हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास कैसे हैं आप। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर गुड, फाइन, हेल्दी। ध्यान रखिए सभी अपना। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। द प्रोडक्ट of two matrices A and B is defined if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। हमने पढ़ी थी एडिशन। एडिशन में क्या था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जो फर्स्ट के कॉलम है सेकंड की रो के इक्वल होना चाहिए। लेट ए इज इक्वल टू Aij बी एन एम इंटू एन मैट्रिक्स, यानी इसका ऑर्डर जो है m इंटू एन है, और B जो है वो n इंटू पी मैट्रिक्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ A इंटू ए एंड B इज द मैट्रिक्स C ऑफ ऑर्डर m इंटू पी। यहाँ n इक्वल है और जो बचेगा हमारे पास C का ऑर्डर वो बचेगा m इंटू पी। ओके, फॉर एग्जाम्पल let A is equal to 6 9 2 3 2 by 2 and B is equal to 2 6 0 7 9 8 2 by 3। यहाँ पर देखो ये क्या है? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ B इक्वल है, और ये जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा ये बनेगा 2 by 3 का, यानी B की तरह। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसका रो लो और इसका कॉलम। 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7। अब ये रो और ये कॉलम। 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। ये रो और ये कॉलम। 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। सिमिलरली ये रो ये कॉलम। ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 21। ये रो ये कॉलम। 2 6 जा 12 प्लस 27। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8 24। ये हमने इनको प्लस कर दिया 75, इसको प्लस किया 117 72 25 39 24। ओके, और ये मैट्रिक्स आपका कौन से ऑर्डर का बना? 2 by 3। ठीक है। हेयर AB इज डिफाइंड बट BA इज नॉट डिफाइंड। BA क्यों डिफाइन नहीं है? कि B का ऑर्डर क्या है? 2 by 3 और मैट्रिक्स A जो है 2 by 2। अगर हम B को आगे रखते हैं और A को पीछे रखते हैं तो इसके जो नंबर ऑफ क्या कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ A। इट मीन्स, इसी से ये रिजल्ट निकल रहा है आपका, इट मीन्स डेट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, हेंस AB इज नॉट इक्वल टू BA। कई बार तो ये भी होगा कि AB तो आपकी हो जाएगी मल्टीप्लाई, BA मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जैसे इस केस में। जिस केस में AB और BA मल्टीप्लाई भी हो जाएगा उस केस में भी AB और BA जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोब, कभी कभी कोई एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन AB इज नॉट इक्वल टू BA। ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें नहीं लगता, लेकिन एसोसिएटिव लॉ जो है वो लगता है। द एसोसिएटिव लॉ AB इंटू C इज इक्वल टू A इंटू BC, यानी आप पहले AB का मल्टीप्लाई करिए, उससे C को करें, और इधर राइट हैंड साइड में BC को करें, उससे A को करें, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर 3 मैट्रिसेस A B एंड C। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC, ये आपका इक्वल होगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि A को किससे मल्टीप्लाई करें कि A ही आए। तो A को अगर हम I से मल्टीप्लाई करें और I को A से मल्टीप्लाई करें तो A आएगा हमारा, और I जो है यहाँ पर क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे 2 by 2 है ऑर्डर आपका तो 1 0 0 1, और 3 by 3 है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, लाइक दिस। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। If A be any m into n matrix, then the matrix obtained by interchanging the row and column of A is called the transpose of A। क्या है कि आप रो और कॉलम दोनों को, रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। डिनोटेड बाय ए डैश, ए स्मॉल टी भी लगा देते हैं और कैपिटल टी भी लगा देते हैं, ए टी एन टी फॉर ट्रांसपोज। ठीक है, हम ए डैश यूज़ करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 357649। तो इसका जो ट्रांसपोज है वो क्या होगा, जो रो है वो तो कॉलम बन जाएगा और कॉलम जो है वो रो बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा 357। ये रो है ना, कॉलम बन गया, ये कॉलम को रो में चेंज कर दिया और इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया। अब ये क्या ऑर्डर है इसका, 2 रो 3 कॉलम, और ये क्या हो गया, 3 रो 2 कॉलम्स। ठीक है, आगे समझ में, 3/2 हो गया ये चेंज। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए। इसको हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 357649। तो ए डैश इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 365479, अभी यहाँ करा था। अब इसका ए डैश का भी ट्रांसपोज क्या होगा, तो वापस यही आ जाएगा हमारे पास, तो यानी इज इक्वल टू ए। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, के कोई स्केलर है, के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। तो इसको भी मैंने एक एग्जांपल से समझाया है। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। ये ए मेरे पास कोई मैट्रिसेस है, √3 2 3 2 1 1 3 4 5। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 2√3 4 6 4 2 2 6 8 10। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो रो जो है वो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। ये हो गया 2√3 4 6 4 2 8 4 2 8 4 2 8 6 2 10 6 2 10। ये इसका ट्रांसपोज करके आ गया। अब हम क्या करेंगे, के को बाहर रखा, ए डैश, पहले ए का ट्रांसपोज कर लिया। ए का ट्रांसपोज किया तो हमारे पास क्या आया, √3 2 3 है ना, 2 1 4 यहाँ पे आ गया, 3 1 5 है तो ये इधर आ गया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 4 6 4 2 8 6 2 10, और ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। थर्ड है हमारे पास, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 4 2 5 2 0, और बी कोई मैट्रिक्स है 2 -1 2 1 2 4। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया 5, ये कितना आ गया 3, 2 + 2 कितना हो गया 4, ये हो गया 5 + 1 6, 2 + 2 4, और ये भी आपका क्या हो गया 4। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 5 6 3 4 4 4। रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ए डैश, अब ए डैश लो, ये हो जाएगा 3 5 4 2 2 0, और बी डैश देखो क्या हो गया 2 1 है ना, -1 2 और 2 4 इधर। अब इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, ए डैश प्लस बी डैश क्या हो गया 5 6 3 4 4 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई में है ये, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये बहुत जगह यूज़ होती है ये वाली प्रॉपर्टीज़। तो ए अगर हमारे पास है -2 4 5, और बी है हमारे पास 1 -3 6 1 3 -6, तो इसका ऑर्डर तो है 3 रो है और 1 कॉलम है। ये 1 रो है 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो फिर इसकी हम कैसे करेंगे, ये रो
ये कॉलम -2 और मैट्रिक्स कितने का बनेगा आपका 3/3 का। ये रो ये कॉलम -2, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा -6, इसकी इससे करा 12, फिर ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम 4, ये 4 3 जा 12, 4 - 6 -24, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 - 6 जा -30। अब जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30। अब हम ए डैश लेते हैं। क्या आ गया ए डैश आपका -2 4 5, ये हमारे पास इस तरीके से था 3/1 और अब हो गया ये 1/3 लाइक दिस, और ये 1/3 था, ये हो गया 3/1। अब ये देखिए ये इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। सॉरी इसमें हमें बी डैश को आगे रखना है, बी डैश ए डैश, तो ये हो जाएगा बी डैश का जो हमारा है वो है 3/1 और ए डैश का जो है वो है हमारा 1/3, तो ये इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। और फिर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया हमारे पास बिल्कुल सेम इसके जैसा। इसको हमने आगे रखा 1 × -2, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाइए, 1 × 4 1 × 5 3 × -2 -6 3 × 4 12 3 5 जा 15 -6 × 2 -2 12 और -6 × 4 -24 -6 × 5 -30। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if A dash is equal to A। यानी अगर किसी को आप ट्रांसपोज करते हो किसी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को, और वो A आ जाता है, वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेके दिखाया आपको, A है 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3, तो A डैश क्या हो जाएगा आपके पास 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। देखिए सेम है दोनों, जबकि हमने इसका ट्रांसपोज लिया, तो हेयर A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से सेकंड होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ A डैश इज इक्वल टू -A। A डैश अगर -A है तो स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं उसको। तो स्क्यू सिमेट्रिक में ये पॉइंट नोट करने का है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, यानी डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स लेके दिखाया B 0 E F -E 0 G -F -G 0, तो B डैश जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -E -F E 0 -G F G 0। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है, यानी -B। सो B इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक होने के लिए और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए ज़रूरी है कि मैट्रिक्स जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी ऑर्डर उसका m × m n × n 2/2 3/3 इस तरीके से हो। फिर थ्योरम 1 है, प्रूव करना नहीं आता लेकिन हमें पता होनी चाहिए। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विद रियल एंट्रीज A + A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आप A में ट्रांसपोज ऑफ A प्लस कर देते हैं तो वो जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक होगा। और A - A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ओके, ये आपकी थ्योरम है। थ्योरम 2, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, हेयर P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश और Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश। P जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल लिया है, देखो जैसे एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A एज अ सम ऑफ ए सिमेट्रिक and skew symmetric matrix where A is equal to 3 minus 2 minus 4 3 minus 2 minus 5 minus 1 1 2। तो A डैश लेते हैं सबसे पहले, ये हो गया आपके पास 3 3 minus 1 minus 2 1 minus 4 minus 5 2। अब A प्लस A डैश इन दोनों को प्लस करना है, 3 प्लस 3 क्या आ गया 6 माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस 4 प्लस माइनस 1 माइनस 5 3 माइनस 2 1 माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 1 प्लस माइनस 4, ये हो गया आपके पास माइनस 5 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये हो गया A प्लस A डैश। अब इसका हाफ कर देते हैं तो ये आ गया 3, ये आ गया 1/2 माइनस 5/2 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2 और ये 2। ठीक है, और जब आप इसको करेंगे तो ये क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आ गया समझ। जैसे ये इसको आप इसका क्या इंटरसेक्शन करेंगे, P का ट्रांसपोज करेंगे तो ये 3 1/2 माइनस 5/2, यही लाइन यहाँ जाएगी। फिर 1/2 माइनस 2 माइनस 2 1/2 माइनस 2 माइनस 2, ये देखो ये दोनों सेम है। फिर माइनस 5/2 माइनस 2 2। तो ये कैसा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक P। इसी तरीके से A माइनस A डैश निकाल लेंगे, 3 माइनस 3 0 हो गया, माइनस 2 माइनस 3 क्या हो गया माइनस 5 माइनस 4 माइनस माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो गया तो माइनस 3 आ गया 3 है ना, 3 माइनस माइनस 2, तो ये 3 प्लस 2 5 हो गया, माइनस 2 माइनस माइनस 2 यानी प्लस हो गया तो ये 0 हो गया, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 हो गया, माइनस 1 माइनस माइनस 4, तो ये 3 आ गया, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस 5 6 हो गया, और ये क्या आ गया आपके पास 0, 2 माइनस 2 क्या आ गया 0। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/2 से, 1/2 A माइनस A डैश, तो ये आपके पास आ गया 0 माइनस 5/2 माइनस 3/2 5/2 0 माइनस 3 3/2 3 0 विच इज Q सिमेट्रिक। तो here A is equal to P plus Q where P is symmetric matrix and Q is skew symmetric matrix. Thank you. Have a nice day.